बरसों पुरानी बात है। पहाड़ियों और खेतों से घिरा एक छोटा सा गांव था, गंगापुर। चारों तरफ हरियाली, पके खेत और कच्चे पक्के मकान। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, मेहनत करते, खेती बाड़ी करते और एक दूसरे की मदद में हमेशा आगे रहते। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी कमजोरी थी अंधविश्वास। गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के पास एक झोपड़ी बनी थी। वहीं रहता था पाखंडी बाबा त्रिलोचन दास। बाबा के सिर पर जटा, माथे पर चंदन का बड़ा सा तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में हमेशा एक चमकता सा त्रिशूल। उसकी बातों में ऐसा असर था कि लोग बिना सवाल किए मान लेते थे। गांव के लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे। एक दिन गांव के एक किसान की बैल अचानक बीमार पड़ गई। किसान बाबा के पास गया। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव। बाबा, कई दिनों से मेरा बैल बहुत बीमार है, कृपया इस समस्या का निवारण कीजिए। बाबा ने आंखें बंद करके कुछ मंत्र बड़बड़ाए और बोला, तुम्हारे बैल पर नजर लगी है। इसे दूर करने के लिए तुम्हें 5 किलो देसी घी और 2 किलो गुड़ लाकर मुझे चढ़ाना होगा, तभी बैल ठीक होगा। किसान बेचारा डर के मारे तुरंत मान गया। ठीक है बाबा जी, मैं अभी इन चीजों की व्यवस्था करवा देता हूँ। कुछ समय बाद वो आदमी सारा सामान लेकर आ गया और बाबा ने दोनों चीजें रख ली। बैल ठीक हुआ या नहीं ये तो बाद में पता चला, लेकिन बाबा के खाने पीने का इंतजाम उसी दिन हो गया। उस आदमी के बाद एक महिला अपनी बेटी के साथ आती है। बाबा, मेरी बेटी को बुखार है, दवा खा रही है लेकिन ठीक नहीं हो रही। इसके ऊपर दुष्ट हवा का साया है, बिना पूजा पाठ के यह ठीक नहीं होगी। तुम्हें 7 नारियल, 5 मीटर लाल कपड़ा और 100 रुपए का भोग चढ़ाना पड़ेगा। बेचारी महिला जो पहले से परेशान थी, बिना सोचे समझे मान जाती। एक दिन गांव का किसान गोविंद अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ बाबा की झोपड़ी पर आया। बाबा, हमारी फसल इस बार सूख रही है, पानी की कमी तो है ही, लेकिन लगता है कोई बुरी नजर भी लग गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा। बाबा, कृपया मुझ गरीब की मदद करिए। बेटा, यह तो साफ है कि तुम्हारे खेत पर दुष्ट आत्मा का साया है। अगर इसका इलाज जल्द से जल्द ना किया तो तुम्हारी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा। बाबा, मुझ गरीब पर कृपया करिए। इसका इलाज सिर्फ मेरे पास है, लेकिन इसके लिए तुम्हें विशेष पूजा करानी होगी। बाबा, वो पूजा कैसे होगी? उसमें 7 तरह के अनाज, 5 किलो देसी घी और 400 रुपए लगेंगे, तभी आत्मा का साया हटेगा। पर बाबा, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है अभी। तो तुझे बर्बाद होने से भगवान भी नहीं बचा सकता। बाबा, मुझे आज शाम तक का समय दीजिए, मैं कहीं से पैसे का इंतजाम करके आपको पूजा का सामान लाकर दे दूंगा। ठीक है, सूर्य अस्त होने से पहले पहले इस सामग्री का इंतजाम करवा देना, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। गोविंद दुखी होकर अपनी पत्नी के साथ वहां से चला जाता है। सुनिए जी, अब हम पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? सुमित्रा, तुम घर जाओ, जब तक मैं कहीं से पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है जी, जल्दी आना। गोविंद सबसे पहले पैसों के लिए अपने बड़े भैया के घर पर जाता है। भाभी, भैया घर पर है। तुम्हारे भैया घर पर नहीं है, वो जरूरी काम से गांव से बाहर गए हैं। कुछ काम हो तो मुझे बताओ। भाभी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं कुछ समय बाद चुका दूंगा। देखो देवर जी, हमारे यहाँ पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं जो तोड़ कर दे दे। हमारे यहाँ भी काफी खर्चे हैं, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। हमारे पास आपको देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। बेचारा गोविंद खाली हाथ वह से चला जाता है। फिर वो चलते चलते सोचता है कि गांव के व्यापारी से उधार लिया जाए। वो व्यापारी के घर की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते कुछ टाइम बाद वो व्यापारी के घर पहुंचता है। आओ आओ गोविंद, और कैसे आना हुआ? और घर में सब ठीक है? नहीं सेठ जी,
कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मैंने बहुत मेहनत से फसल उगाई थी, वो भी बुरी तरह से खराब हो गई। मुझे फसल के लिए पूजा करवाना है, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए थे। देखो गोविंद, पैसे तो मैं दे दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। बोलो, क्या तुम तैयार हो कुछ गिरवी रखने के लिए? पर सेठ जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है गिरवी रखने के लिए। देखो गोविंद, अगर तुम मेरे पास कुछ गिरवी रख सकते हो तभी मैं तुम्हें पैसे दे पाऊंगा, नहीं तो तुम मुझे माफ करो। बेचारा गोविंद दुखी मन से चुपचाप वहां से चला जाता है। चलते चलते रास्ते में उसे उसका दोस्त रमेश मिलता है। रमेश गांव का थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था और शहर जाकर आता जाता रहता था। उसे बाबा पर भरोसा नहीं था। और मेरे दोस्त गोविंद, कैसा है रे तू? बड़े दिनों बाद मिला है। और घर में सब कैसे हैं? भाभी कैसी है? और बच्चे कैसे हैं? कुछ भी ठीक नहीं है दोस्त। क्या हुआ गोविंद, इतना दुखी क्यों है तू? घर में कुछ समस्या है क्या? क्या बताऊं रमेश, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इस बार बहुत मेहनत से फसल उगाई थी, पर पूरी फसल खराब हो गई। क्यों? ऐसा कैसे हुआ? मैं बाबा जी के पास गया था। उन्होंने कहा कि मेरे खेत पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है। क्या यार गोविंद, तू भी ना कहां इन बाबाओं के चक्कर में पड़ा हुआ है? नहीं रमेश, बाबा कोई आम साधु नहीं है, वो तो हमारे लिए भगवान समान है। भाई, क्यों न पहले गांव के वैद्य जी से सलाह ले लो, हो सकता है पानी की कमी की वजह से फसल सूख रही हो। अरे रमेश, तुम शहर में पढ़े हो इसलिए नहीं समझोगे। बाबा बहुत चमत्कारी है। बाबा का आशीर्वाद ही सब कुछ ठीक कर सकता है। रमेश समझ गया था कि गोविंद को समझाने से कोई फायदा नहीं है। रमेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में शक के बीज और गहरे हो। उधर बाबा त्रिलोचन का जलवा दिन ब दिन बढ़ रहा था। गांव में अफवाह फैली थी कि बाबा को भविष्य देखने की शक्ति है। कई लोग कहते, बाबा ने मुझे ठीक ठीक बताया था कि मेरा बेटा अगले हफ्ते घर लौट आएगा, या बाबा ने मेरी बीमारी का सही इलाज किया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इन चमत्कारों के पीछे बाबा की चालाकी और जाल था। बाबा गांव वालों की निजी बातें चोरी छुपे सुन लेता, फिर सही समय पर उन्हें भविष्यवाणी की तरह पेश करता था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रमेश बाबा की झोपड़ी के पास से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि बाबा एक अजनबी आदमी से धीमी आवाज में बात कर रहा है। काम हो गया है बाबा, कल सुबह गोविंद के खेत में वो घास डाल दूंगा जिससे पौधे मुरझा जाएंगे। बहुत बढ़िया। वैसे भी उसने पूजा का सामान और पैसे भी नहीं दिए हैं। फिर लोग सोचेंगे कि उनकी फसल पर बुरी नजर है और पूजा पाठ के लिए मेरे पास दौड़ते आएंगे। रमेश यह सुनकर हैरान रह गया। अब उसे यकीन हो गया कि बाबा एक पाखंडी है जो लोगों को डराकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं, पर रमेश को बाबा की रात को सुनी हुई बातें रमेश के दिमाग में बार बार घूम रही थीं। अगर मैं ये सच गांव वालों को बता दूं तो शायद कोई माने ही नहीं। सब बाबा के अंधे भक्त हैं। बेचारे गांव वाले पता नहीं कैसे कैसे मेहनत करके पैसे कमाते हैं और ये पाखंडी बाबा उन्हें लूट लेता है। पर मैं इस पाखंडी बाबा को अब बेचारे गांव वालों को लूटने नहीं दूंगा। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उसने ठान लिया कि पहले पक्के सबूत जुटाएगा, उसके बाद ही बाबा की पोल सबके सामने खोलेगा, क्योंकि उसे पता था कि गांव वाले उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। अगली सुबह गांव में हलचल मची हुई थी। गोविंद घबराते हुए आया। अरे हमारे खेत की हालत और खराब हो गई, सारे पौधे मुरझा गए, मैं बर्बाद हो गया, कोई मेरी मदद करो। तभी गांव के एक व्यक्ति ने उसे बाबा के पास जाने के लिए कहा। तुम त्रिलोचन बाबा के पास जाओ, अब वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। क्या बताऊं काका, मैं बाबा के पास गया था, पर बाबा ने मुझे कहा कि मेरे खेत में किसी आत्मा का साया है और उसके लिए पूजा करनी होगी, जिसमें 7 तरह के अनाज, 5 किलो देसी घी और 400 रुपए लगेंगे। अब आप ही बताओ काका कि मुझ गरीब पर इतना सारा पैसा कहां से आएगा? गोविंद, एक काम करते हैं, हम सब मिलकर बाबा से प्रार्थना करते हैं।
हमें कोई न कोई राह जरूर मिलेगा। गांव वाले तुरंत बाबा त्रिलोचन की झोपड़ी की तरफ जाने लगे। बाबा पहले से बाहर बैठे थे, जैसे उन्हें सब पहले से पता हो। मैंने कल ही चेतावनी दी थी कि तुम्हारे खेत पर बुरी आत्मा का साया है, लेकिन तुम नहीं माने, इसलिए ऐसा हुआ। अब तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। गोविंद बहुत घबरा जाता है। बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत कोशिश की पर रुपयों की व्यवस्था नहीं हो सकी। बाबा कृपया करके मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दो। ए गोविंद, तेरे पास दिमाग की कमी है क्या? मैं जो एक बार बोल देता हूं वो पत्थर की लकीर हो जाती है। अगर आज शाम तक पूजा नहीं हुई तो तेरी पूरी फसल खत्म हो जाएगी। गोविंद बहुत घबरा गया और वो सभी गांव वालों से मदद मांगने लगा। गांव वाले भी गोविंद की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगे। गांव वाले फौरन सामान जुटाने लगे। वही कोने पर खड़े खड़े रमेश ये सब देख रहा था। रमेश को अब और यकीन हो गया कि बाबा पूरा खेल पहले से सेट करता है। अगले दिन रमेश गोविंद के घर जाता है और वो गोविंद को पाखंडी बाबा की सारी सच्चाई बताता है। गोविंद, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ रमेश, बोलना। तुम्हारे खेत में कोई आत्मा का साया नहीं है, बल्कि ये सब उस पाखंडी त्रिलोचन बाबा की चाल है। रमेश, तू पागल तो नहीं हो गया? भला बाबा ऐसा क्यों करेंगे? बाबा के कारण तो हमारा पूरा गांव खुशहाल है। भला बाबा ऐसा क्यों करेंगे? गोविंद, तू अपने खेत की फसल एक बार वेद जी को दिखा, फिर तुझे सब पता चल जाएगा। नहीं रमेश, बाबा कोई आम साधु नहीं है, वो तो हमारे लिए भगवान समान है। तुम शहर में पढ़े हो इसलिए नहीं समझोगे। बाबा बहुत चमत्कारी है। बाबा का आशीर्वाद ही सब कुछ ठीक कर सकता है। रमेश समझ गया था कि गोविंद को समझाने से कोई फायदा नहीं है। रमेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में शक के बीज और गहरे हो गए। फिर रमेश ने सोचा कि गांव वाले ऐसे तो मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ताकि गांव वालों के सामने इस पाखंडी बाबा की पोल खुल जाए। फिर रमेश को अपने दोस्त मोहन की याद आती है और वो मोहन के पास जाता है। रमेश ने अपने दोस्त मोहन से कहा, मोहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ रमेश, बोलना भाई, कैसी मदद चाहिए? मुझे गांव के पाखंडी बाबा का पर्दाफाश सबके सामने करना है। वो गांव वालों के साथ बहुत गलत कर रहा है। गांव वाले मानसिक रूप से उस पाखंडी बाबा के गुलाम बन गए हैं। फिर रमेश ने उस रात की सारी बात बताई जो उसने बाबा और उसके साथी के बीच सुनी थी। क्या बात कर रहे हो रमेश? मुझे तो यकीन नहीं होता कि बाबा ऐसा कर सकते हैं। मोहन, क्या तुम मेरा साथ दोगे? हाँ रमेश, पर हम क्या सकते हैं? अगर हमने गांव वालों को उस साधु की सच्चाई भी बताई, फिर भी गांव वाले हम पर विश्वास नहीं करेंगे। हाँ मोहन, इसलिए हमें दिमाग से काम लेना पड़ेगा। मोहन, आज रात हम बाबा की झोपड़ी के पीछे छुपेंगे। देखना, वो उस अजनबी से फिर मिलेगा। मोहन पहले तो डर गया। अगर बाबा ने हमें पकड़ लिया तो लोग हमें ही गलत समझेंगे। सच के लिए खतरा उठाना पड़ेगा, नहीं तो इस अंधविश्वास का जहर इस गांव को बर्बाद कर देगा। रमेश की बातों से सहमत होकर मोहन उसका साथ देने के लिए मान जाता है। रात हुई, आसमान में बादल छाए हुए थे। रमेश और मोहन चुपके से झोपड़ी के पीछे पहुंचे। वो वहां पर खड़े खड़े बाबा और उसके साथी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद करीब आधी रात उन्हें कोई आता हुआ दिखा। वो वही अजनबी था जो उस दिन बाबा से मिला था। वो झोपड़ी के बाहर खड़े होकर बाबा का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बाबा भी आ जाता है। बाबा, इस बार मैंने ठाकुर साहब की हवेली में भी डर फैलाने का इंतजाम कर दिया है। अच्छा, ठाकुर जब डरेंगे तो अपना सोना चांदी चढ़ावे में देंगे। बाबा, मैं आपके लिए बोतल लाया हूँ, आपका पसंदीदा इंग्लिश ब्रांड की। वाह यार, तूने तो मुझे खुश कर दिया। चल मिलकर पीते हैं। रमेश और मोहन ने पूरी बात ध्यान से सुनी। मोहन के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। ये तो सच में खतरनाक आदमी है। रमेश ने फुसफुसाते हुए कहा, कल हम ठाकुर साहब को सब बता देंगे। अगले दिन रमेश ठाकुर साहब के पास पहुंचा और सारी बात बताई। राम राम ठाकुर साहब।
राम राम रमेश, और बताओ कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना रमेश, क्या बात है? अपने गांव का जो साधु बाबा है वो आपके घर में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम रमेश? तुम होश में तो हो? भला बाबा ऐसा क्यों करेंगे? ताकि वो आपसे मोटी रकम वसूल कर सके। ठाकुर साहब को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन रमेश ने रात की बातें दोहराकर उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। रमेश, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि बाबा जी ऐसा कर सकते हैं। ये सारी बातें ठाकुर साहब के नौकर ने सुन ली। ठाकुर साहब का नौकर पाखंडी बाबा का चमचा था और उसने ये सारी बात जाकर बाबा को बता दी। उधर जैसे ही बाबा को भनक लगी कि रमेश उसके खिलाफ जा रहा है, उसने चाल चल दी। जाओ, पूरे गांव वालों को अभी बुला कर लाओ। कुछ टाइम बाद सभी गांव वाले एकत्रित हो जाते हैं। गांव वालों, मैंने आपको एक जरूरी सूचना देने के लिए बुलाया है। गांव में रहने वाले रमेश पर बुरी आत्मा का साया है। कोई भी उसके आसपास ना जाए, नहीं तो वो आत्मा उसे भी अपने बस में कर लेगी। पूरे गांव में अफवाह फैला दी, रमेश पर बुरी आत्मा का साया है। बाबा ने बताया है कि रमेश ही गांव की मुसीबतों का कारण है। गांव वाले रमेश से कतराने लगे और उससे देखकर ही सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। कुछ तो उसके घर के पास भी नहीं जाते थे। रमेश को समझ आ गया कि बाबा सीधा मुझ पर वार कर रहा है। अब मुझे सबूत के साथ ही मैदान में उतरना होगा। उसने ठान लिया कि अगली पूजा के समय वो ऐसा काम करेगा जिससे बाबा का असली चेहरा पूरे गांव के सामने आए। रमेश अब चुपचाप बाबा की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। वो अक्सर बाबा के आश्रम के आसपास छुपकर बैठ जाता और लोगों से होने वाली बातें सुनता। बाबा के यहाँ आने वाले भक्तों से वो बाबा की पूरी बातें जान लेता था। एक रात रमेश ने देखा कि बाबा चुपचाप आश्रम से बाहर निकला। रमेश भी उनका पीछा करने लगा। आगे रमेश ने पाया कि बाबा किसी से मुलाकात कर रहा है। बाबा ने उस आदमी को बोला, तुम गांव में रहने वाले बबलू के खेतों में आज रात स्पीकर रखकर उसमें डरावनी आवाज लगा दो और पूरे गांव में अफवाह फैला दो कि बबलू के खेत में भूत है। फिर वो भागे भागे मेरे पास आएंगे। वह आदमी रात को बबलू के खेत में स्पीकर लगा देता है। कुछ टाइम बाद उसमें से डरावनी आवाज आने लगती है। बबलू बेचारा डर जाता है। जैसे ही सुबह होती है, बबलू भागे भागे बाबा के पास जाता है और बाबा उससे मोटी रकम वसूल लेता है। ये सब देख कर रमेश का दिल बहुत दुखता है। रमेश को अब पूरा यकीन हो गया कि बाबा एक बड़ा धोखेबाज है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। फिर बाबा ने ऐलान किया, सभी गांव वालों कान खोलकर सुन लो, अगले रविवार को महापूजा होगी। अगर ये पूजा न हुई तो गांव पर भयानक संकट आ जाएगा। फिर इस गांव को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। बेचारे गांव वाले डर जाते हैं और बाबा से प्रार्थना करने लगते हैं, बाबा हम सबकी रक्षा करो। फिर बाबा इस समस्या का समाधान बताते हैं। इस समस्या का समाधान साक्षात देवी माँ ही कर सकती है। मैं अपनी शक्ति से देवी माँ को साक्षात बुलाकर सभी को दर्शन कराऊंगा और इस पूजा के लिए सभी अपने पास से जी भर के दान कीजिए। गांव वाले ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और राहत की सांस लेते हैं। तभी बाबा बोलता है, पर एक बात आप सभी ध्यान से सुनिए। देवी माँ के दर्शन जिसको भी करना है उसको टोकन लेना पड़ेगा। जो टोकन नहीं लेगा उसको देवी माँ के दर्शन नहीं मिलेंगे। एक टोकन की कीमत 500 रुपए होगी और एक टोकन से एक ही व्यक्ति माता रानी के दर्शन कर पाएगा। बेचारे गांव वालों के पास इतना पैसा तो नहीं था, पर फिर भी वो माता के दर्शन के लिए उत्साहित हो गए। लेकिन रमेश समझ गया कि ये कोई चाल है। रविवार का दिन आता है। सभी गांव वाले बाबा के यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वाले तरह तरह के चढ़ावे और रुपए लेकर बाबा की झोपड़ी के सामने
इकट्ठा होने लगे। फिर बाबा का चमचा बोलता है कि सभी गांव वाले अपने अपने पैसे लेकर आ जाए, अपना टोकन लेकर माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। फिर बाबा के चमचे ने सभी गांव वालों को टोकन दिए और सभी से 500-500 रुपए ले लिए। इससे बाबा के पास काफी धन एकत्रित हो गया था। चुपके से रमेश भी वहां आ जाता है। रमेश को पता था कि इसमें बाबा की कोई चाल है। इसका पता लगाने के लिए वो बाबा के आश्रम में झांकता है। वो देखता है कि वहां पर बाबा का एक व्यक्ति माता बनने के लिए तैयारी कर रहा है। वो व्यक्ति अपने शरीर पर कलर कर रहा है। स्पष्ट था कि बाबा नकली देवी दिखाकर लोगों से और पैसा ऐंठने वाला है। रमेश ने सोचा, अगर मैं सिर्फ बोलूं तो लोग नहीं मानेंगे, लेकिन अगर मैं सच उनके सामने दिखा दूं तो बाबा की असलियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसने अपने करीबी दोस्त मोहन को अपने प्लान में शामिल किया, लेकिन ठीक पूजा से पहले बाबा के एक चेले ने रमेश को अकेले में धमकाया। अगर अपनी जान प्यारी है तो बाबा के खिलाफ मत बोलना, वरना अंजाम बुरा होगा। रमेश के लिए ये अब सिर्फ गांव वालों की भलाई का सवाल नहीं रहा, बल्कि उसकी अपनी जान का भी खतरा था। रविवार की सुबह गांव में मेला सा माहौल था। बाबा के आश्रम के सामने हजारों की भीड़ जमा थी। बाबा मंच पर बड़े गर्व से बैठा था और उसके चेले भीड़ से चढ़ावे में मिले पैसे और सामान इकट्ठा कर रहे थे। तभी बाबा बोलते हैं, गांव वालों, अब मैं देवी को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ूंगा। सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। अगर किसी ने भी आंखें खोल के रखी तो देवी मां नाराज हो जाएगी। सभी बाबा की बातों में आ जाते हैं और सभी ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। फिर बाबा ने अपने चेले को इशारा किया तो वो तुरंत देवी बने व्यक्ति को वहां ले आता है। फिर बाबा बोलते हैं, सभी भक्तजन आंखें खोल लो और माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर लो। सभी लोग अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि सामने देवी खड़ी है। लोग हाथ जोड़कर झुकने लगे, कुछ तो रोने भी लगे। मेरे प्यारे भक्तों, मैं आई हूँ तुम्हारा कल्याण करने। रमेश चुपचाप अपनी जगह से खड़ा हुआ और मंच की ओर बढ़ा। रुक जाओ, ये देवी नहीं, धोखेबाज का खेल है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। बाबा ने गुस्से से रमेश की ओर देखा और कहा, अरे पापी, देवी का अपमान करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? भाग यहां से। रमेश ने मुस्कुराते हुए एक लंबी लकड़ी उठाई और देवी बने आदमी के बाल उस लकड़ी से उठाए। उस आदमी के बाल लकड़ी पर लटक जाते हैं और उस आदमी का नकाब सबके सामने खुल जाता है। गांव वाले हैरान रह गए। ये सब देखकर गांव वालों का खून खोल गया। कुछ गांव वाले गुस्से से बाबा की ओर बढ़े तो बाबा भागने लगा, लेकिन भीड़ ने उसे पकड़ लिया। अब सबको समझ आ गया कि वो सालों से उन्हें मूर्ख बना रहा था।